Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखें, आपका एग्ज़ाम अब पास आ चुका है और आपका एग्ज़ाम 23 या 24 को होने वाला है। अब आपको अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके डिमांड पे आज मैंने जो टॉपिक लाया है वो हमारे पास रहने वाला है इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन डेफिनेशंस एंड थ्योरीज बाय डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट। जितनी भी हमारे पास थ्योरीज़ या डेफिनेशंस हैं, ख़ास करके डेफिनेशंस की बात करें जो सोशलिस्ट ने दी हैं यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, थ्रू MCQs। ओके, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ख़ास करके जिसका भी सोशियोलॉजी हमारे पास सब्जेक्ट है, ख़ास करके जैसे JKAS या UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, नेट JRF के लिए भी और JKSSP फीमेल सुपरवाइज़र के लिए भी। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन सारे इजी रहने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हु फर्स्ट सेड ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही पूछा गया आपसे कि किसने कहा था कि हमारे पास जो ह्यूमंस है ये सोशल एनिमल है। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, मॉरिस गिन्सबर्ग, एरिस्टोटल, जॉर्ज सिमल या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने अपने मॉक टेस्ट में भी इसको डाला था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है अरिस्टोटल। ओके, अरिस्टोटल इसका करेक्ट आंसर है। देखें, जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये आपको किसी पर्टिकुलर एक सोर्स से नहीं मिलेंगी, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, अरिस्टोटल इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तो ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया, अकॉर्डिंग टू डैश। यहाँ पे ए सोसाइटी इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाई सर्टेन रिलेशंस और मूड ऑफ बिहेवियर्स विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स, डू नॉट इंटर इनटू दीज रिलेशंस और हु डिफर फ्रॉम देम इन बिहेवियर। अब ये किसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है? मॉरिस गिन्सबर्ग, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, नन ऑफ दीज। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस मैं आपके सामने रखूँगा डेफिनेशंस और जिन्होंने ये दी हुई है, आपकी डिमांड पे लाई है, ठीक है। आपने अब इनको रिवाइज करना है डेली। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मॉरिस गिन्सबर्ग। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू मॉरिस गिन्सबर्ग, सोसाइटी इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाई सर्टेन रिलेशंस और मूड ऑफ बिहेवियर्स विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स who do not enter into these relations or who differ from them in behaviors। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया, हु सेड दैट सोसाइटी इज द ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस विद ए कम्युनिटी। अब यहाँ पे पूछा गया कि किसने ये कहा है कि सोसाइटी जो है ये ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है एंड इंस्टीट्यूशन है एक सोसाइटी कम्युनिटी के अंदर। अब GDS कोले ने या फिर कार्ल मार्क्स ने या फिर मॉरिस गिन्सबर्ग ने या नन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास GDM कोले। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। GDM कोले ने क्या कहा है कि सोसाइटी जो है ये ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है एंड इंस्टीट्यूशन है कम्युनिटी के अंदर। ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, हु सेड सोसाइटी इज द यूनियन इटसेल्फ। क्वेश्चन को समझना है, स्टेटमेंट को समझना है। किसने कहा है कि सोसाइटी क्या है? यूनियन इटसेल्फ है। द ऑर्गेनाइजेशन है, द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन है इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बॉन्ड टुगेदर। एंथोनी गिडिंग्स ने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है, मैक्लेवर ने कहा है, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास एंथोनी गिडिंग्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंथोनी गिडिंग्स, सोसाइटी इज द यूनियन इटसेल्फ, द ऑर्गेनाइजेशन, द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बॉन्ड टुगेदर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, अकॉर्डिंग टू डैश। यहाँ पे पूछा गया, द टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट टू ग्रुप ऑफ पीपल बट टू द कम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंट्रैक्शंस दैट अराइजेज अमॉन्ग एंड बिटवीन देम। चलिए, ऑप्शन लपेर या फिर इमाइल जुर्केम या फिर कार्ल मार्क्स, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, लपेर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सोसाइटी क्या है? रेफर्स नॉट टू ग्रुप ऑफ पीपल बट टू द कम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंट्रैक्शंस दैट अराइजेज अमॉन्ग एंड बिटवीन देम। क्लियर, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया, डैश डिफाइंड
Society as a web of relations is complex system of usages and procedures of authority and mutual aid of many grouping and divisions of control of human behavior and of liberties. ऑप्शन मैक्लेवर एंड पेज, कार्ल मार्क्स, अरिस्टोटल, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है मैक्लेवर एंड पेज ने क्या कहा है, इन्होंने डिफाइन किया है सोसाइटी को एज ए वेब ऑफ रिलेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ए कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ यूजेज एंड प्रोसीजर्स ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड ऑफ मेनी ग्रुपिंग एंड डिविजन्स ऑफ कंट्रोल ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑफ लिबर्टीज। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स। क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू डैश कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन ए गिवन एरिया। इस आपको ये बताना है कि किसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप है विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन ए गिवन एरिया। बताएं ज़रा, बोगैडस, कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों हमारे पास बोगैडस। ओके क्लियर। यहाँ पे आपने याद रखना है, अकॉर्डिंग टू बोगैडस कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन ए गिवन एरिया। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। देखें, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज करना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर। ये आपने याद रखना है, ये वाला नंबर है। ओके। और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। हमारे टेस्ट जो रहने वाले हैं वो हमारे OMR बेस्ड होते हैं। डेली हमारे पास क्विज़ प्रैक्टिस होते हैं, वो आपको पता ही है। बाकी आपको हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लगता है वो भी आप जानते ही हैं। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जैसे ये टॉपिक है, इसके लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। दिन को भी मैंने आपके लिए एक मैराथन सेशन हिस्ट्री पे लाया था आपकी डिमांड पे। आजकल जो भी लेक्चर लाता हूँ सिर्फ आपकी डिमांड पे लाता हूँ, तो ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स आपसे, फॉर डैश कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस या फिर RM मैक्लेवर, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है किंग्सले डेविस। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास किंग्सले डेविस है, कम्युनिटी क्या है? एक स्मॉलेस्ट टेरिटोरी ग्रुप है दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। ये आपने याद रख लेना है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। देखें, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं दी हुई, जिनको नहीं पता है, तो आपको वो टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए। ठीक है। आपने इसी नंबर पे मैसेज करना है और वो टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी, और बहुत ही मतलब लो प्राइस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हु डिफाइन कम्युनिटी एज ए ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स दैट इनहेबिट्स ए लोकेलिटी। यहाँ पे ऑप्शन है ओगबर्न एंड निम्कोफ या फिर मैक्लेवर, कार्ल मार्क्स, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर A, ओगबर्न एंड निम्कोफ। ओके। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है। थोड़ा सा मुझे अजीब इसलिए लगता है कि मेरी बैकग्राउंड सोशियोलॉजी यानी आर्ट्स वगैरह नहीं था, इसलिए। तो ये आपने याद रखना है। ओगबर्न एंड निम्कोफ की बात करें तो कम्युनिटी एज ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स दैट इनहेबिट्स ए लोकेलिटी, इतना आपने याद रख लेना है। बाकी ये मैंने बहुत सारे सोर्सेज से इनको इकट्ठा किया है, इन डेफिनेशंस को डिफरेंट, और बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन रहे थे वो मैंने लाने की कोशिश की है। ओके। बाकी मैं आपको ऐसे भी बता दूंगा कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है आपने जो पढ़नी है। Dash view social conflict is caused by the diversity in thoughts and beliefs, okay, among major segments of society that derive from differences in social location. किंग्सले डेविस, बोगैडस या फिर कार्ल मार्क्स या फिर मैनिम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैंने ग्रुप में डाला था, बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट ने इसका गलत आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर D। ठीक है। मैनहेम के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, इसके व्यू के अकॉर्डिंग सोशल कन्फ्लिक्ट इज काज्ड बाय द डाइवर्सिटी इन थॉट्स एंड बिलीव्स, ओके, among major segments of society that derive from differences in social location। तो ये आप कुछ कीवर्ड याद रख लिया करो, जैसे डिफरेंस इन सोशल लोकेशन, इस तरह से याद रखना है। पूरी डेफिनेशन तो आपको नहीं याद होगी, लेकिन कीवर्ड तो आप याद रख सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, अकॉर्डिंग टू डैश एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन deliberately formed for the common pursuit to fill certain interest or sets of interest which its member share। कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस, RM मैक्लेवर, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है RM मैक्लेवर। ओके। ऑप्शन नंबर C, इसके अकॉर्डिंग एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली फॉर्म्ड for the common pursuit to fulfill certain interests or sets of interests which its members share। ओके। याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स। क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू डैश एन एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ सोशल बींग्स रिलेटेड टू वन अनदर बाय द फैक्ट दैट दे पोसेस
or have instituted in common an organization with a view to securing a specific and or specific end। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये आपने याद रखने हैं, खास करके इन पे ध्यान देना है। अरिस्टोटल, किंग डेविड, कार्ल मार्क्स, मॉरिस गिन्सबर्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मॉरिस गिन्सबर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। According to Maurice Ginsberg, an association is a group of social beings related to one another by the fact that they possess or have instituted in common an organization with a view to securing a specific end or specific ends। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू डैश द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन मोर और लेस इंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। अब ये किसकी डेफिनेशन है? तो ऑप्शन दिए गए ओकबर्न एंड निम्कोफ, या फिर गिस्बर्ट, या फिर मेल्विन ट्यूमिन, या फिर नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ओकबर्न एंड निम्किफ। ओके, ये आपने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू ओकबर्न एंड निम्किफ के अकॉर्डिंग द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन मोर और लेस इंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन, इसे कहा जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अकॉर्डिंग टू डैश सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप। ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जैसे कुछ की पॉइंट्स होते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज लिंक्ड विद ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशंस। तो ऑप्शन आपके सामने गिस्बर्ट, अरिस्टोटल, या फिर मेल्विन ट्यूमिन, या फिर लैंडबर्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है गिस्बर्ट। ओके, गिस्बर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। गिस्बर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं ना रियल एक्सपीरियंस, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज लिंक्ड विद ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशंस। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर ही हमारे पास मेल्विन एम ट्यूमिन है। तो मुझसे ये यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई कि मैंने आपका आंसर पहले ही शो कर दिया। मेल्विन एम ट्यूमिन के अकॉर्डिंग क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ एनी सोशल ग्रुप और सोसाइटी इनटू हियरार्की ऑफ पोजीशंस दैट आर अनइक्वल विद रिगार्ड टू पावर, प्रॉपर्टी, सोशल इवोल्यूशन एंड योर साइकिक ग्रेटिफिकेशन। तो ये आप याद रख सकते हैं, मेल्विन एम ट्यूमिन की ये डेफिनेशन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू डैश स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी इज वन मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी बाय डिफरेंसेस अमंग पीपल दैट आर एवेलुएटेड बाय देम एज बीइंग लोअर एंड हायर। लैंडबर्ग, या फिर मेल्विन एम ट्यूमिन, या फिर ओकबर्न एंड निम्किफ, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है लैंडबर्ग। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसके अकॉर्डिंग क्या है? जो स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी है इज वन मार्क बाय इनइक्वालिटी बाय डिफरेंसेस अमंग पीपल दैट आर एवेलुएटेड बाय देम एज बीइंग लोअर एंड हायर। ओके, ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश स्ट्रैटिफिकेशन इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। रेमोंड मूरे, या फिर मेल्विन, या फिर गिन्सबर्ग, या फिर गिस्बर्ट। अब किसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रेमोंड मूरे। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अकॉर्डिंग टू रेमोंड मूरे स्ट्रैटिफिकेशन इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। According to dash, when status is only predetermined so that men are born to their lot without any hope of change in it, then the class takes the extreme form of caste। मैक्लेवर, C.H. कूले, या फिर A.W. ग्रीन, नन ऑफ दीज। किसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास स्टेटमेंट है, किसकी डेफिनेशन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मैक्लेवर। ओके, अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर के अकॉर्डिंग व्हेन स्टेटस इज ओनली प्री डिटरमाइंड सो दैट मेन आर बर्न टू देयर लॉट विदाउट एनी होप ऑफ चेंज इन इट, देन द क्लास टेक्स द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कास्ट। ओके, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अभी देख सकते हैं आप टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू डैश व्हेन ए क्लास इज समवट हेरिडिटी वी कॉल इट कास्ट। देखिए आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, या तो आपको कॉलम वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, या फिर किसी की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी और उसके ऑप्शन दिए जाएंगे कि बताएं ये डेफिनेशन किसकी है। तो इतना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप MCQs करके जाएँ तो यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू डैश व्हेन ए क्लास इज समवट हेरिडिटरी वी कॉल इट कास्ट। कार्ल मार्क्स, मैक्लेवर, कूले, नन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? कूले। ओके, अकॉर्डिंग टू कूले व्हेन ए क्लास इज समवट हेरिडिटरी वी कॉल इट कास्ट। तो ये आपने याद रखना है।
उसके बाद क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन पूछा गया 20 डैश डिफाइंस, यहाँ पे क्वेश्चन है डैश डिफाइंस ए कास्ट एज ए सोशल ग्रुप हैविंग टू करेक्टरिस्टिक्स, मेंबरशिप इज कन्फाइंड टू दोज हु आर बॉर्न ऑफ मेंबर एंड इंक्लूड ऑल पर्सन सो बॉर्न। यहाँ पे देखें क्वेश्चन को समझें, यहाँ पे कहा गया कि डैश डिफाइंस ए कास्ट एज ए सोशल ग्रुप हैविंग टू करेक्टरिस्टिक्स, जिसके दो करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। मेंबरशिप इज, पहला क्या करेक्टरिस्टिक है, मेंबरशिप इज कन्फाइंड टू दोज हु आर बॉर्न ऑफ मेंबर्स एंड इंक्लूड ऑल पर्सन सो बॉर्न। और दूसरा ये है कि द मेंबर्स आर फॉरबिडन बाय एन इनएक्सोरेबल सोशल लॉ टू मैरी आउटसाइड द ग्रुप, या फिर ईच वन ऑफ सच ग्रुप हैज़ ए स्पेशल नेम बाय विच इट कॉल्ड ए। तो हमारे पास ये दो स्टेटमेंट हैं इसकी, जो हमारे पास दो इसकी करेक्टरिस्टिक हैं। अब ये किसने इस तरह से डिफ़ाइन किया है कास्ट को, केटकर ने या फिर कार्ल मार्क्स ने, मैक्लेवर ने या चार्ल्स डार्विन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केटकर, केटकर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये डेफिनेशन है और दो करेक्टरिस्टिक हैं इसके। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया अकॉर्डिंग टू डैश कास्ट इज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन विच मोबिलिटी मूवमेंट अप एंड डाउन इन द स्टेटस लैडर एट लीस्ट इट आइडली मे नॉट अकर, कार्ल मार्क्स, A.W. ग्रीन, मैक्लेवर, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है A.W. ग्रीन। A.W. ग्रीन के अकॉर्डिंग क्या है, कास्ट इज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन विच मोबिलिटी मूवमेंट अप एंड डाउन इन द स्टेटस लैडर एट लीस्ट आइडली मे नॉट अकर। ये आप याद रख लेना, समझ लेना, ओके। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया डैश डिफाइन कास्ट दस इफ ए नंबर ऑफ पीपल कंस्टिट्यूट ए ग्रुप नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल togetherness but because they have some common interest and common ways, okay, to doing things, as a consequence of which stratification of society into higher and lower group। अब ये किसकी डेफिनेशन आपको ये बताना है, मजूमदार एंड मदन की, या फिर डॉक्टर G.S. गुरिये, या फिर मैक्लेवर एंड पेज, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है मजूमदार एंड मदन, ओके। इंपॉर्टेंट होगा, याद रख लेना। डिफाइन किया इन्होंने कास्ट को दस इफ नंबर ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल टुगेदरनेस बट बिकॉज दे हैव सम common interest and common ways to doing things as a consequence of which stratification of society into higher and lower groups। क्लियर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। द सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ कास्ट वाज गिवन बाय डैश विच कंप्राइज 6 फीचर। आपसे पूछा गया है कि जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन है कास्ट की, ये किसने दी है, विच कंप्राइज 6 फीचर्स, G.S. गुरिये या फिर मैक्लेवर एंड पेज, मजूमदार एंड मदन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स G.S. गुरिये, ओके। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ कास्ट वाज गिवन बाय दिस G.S. गुरिये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। देखिए हमारे पास हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज ली थी ना, उसमें हमारे पास 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। बाकी हमारे अब सेक्शनल मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 2-4 लिए जाएँ, तो वो आप बता देना हमें व्हाट्सएप पे, ठीक है। जो भी हमारे एस्पायरेंट हमारे साथ जुड़े तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये आपने याद रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीरीज आप मिस नहीं कर सकते। बाकी आप अपने नोट्स से अच्छे से उनको रिवाइज़ करें हर एक चीज़ को, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया अकॉर्डिंग टू डैश स्टेटस इज द पोजीशन दैट डिटरमाइंस फॉर इट्स पोसेसर अपार्ट फ्रॉम हिज पर्सनल एट्रीब्यूट्स एज सोशल सर्विसेज ए डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस। ऑप्शन है G.S. गुरिये, मजूमदार, यहाँ पे याद रखना ये मैक्लेवर है, और R.M. एंड पेज है, और नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैक्लेवर एंड पेज, R.M. एंड पेज, ठीक है। मैक्लेवर, R.M. एंड पेज, ये आपने याद रख लेना है। अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर, R.M. एंड पेज स्टेटस इज द पोजीशन दैट डिटरमाइंस फॉर इट पोसेसर अपार्ट फ्रॉम हिज पर्सनल एट्रीब्यूट एज सोशल सर्विसेज ए डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस। ये स्टेटमेंट इन दोनों के अकॉर्डिंग है, तो आपने याद रखना है मैक्लेवर, R.M. एंड पेज के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बताया गया है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। डैश कंस्टिट्यूट कास्ट एज ए स्पेशल एंड एक्सट्रीम केस ऑफ स्टेटस ग्रुप। किसने हमारे पास ये कंस्टिट्यूट किया है कि कास्ट क्या है, एक स्पेशल एंड एक्सट्रीम केस है स्टेटस ग्रुप का, मैक्स वेबर ने, लेपियर ने, मैक्लेवर, पेज ने, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग क्या है, मैक्स वेबर कंस्टिट्यूट कास्ट एज ए स्पेशल एंड एक्सट्रीम केस ऑफ स्टेटस ग्रुप। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया आपसे, डैश डिफाइंस कास्ट एज ए पैन Indian institution, a system of ideas and values, one of the most important definition, a formal comprehensible rational system, डुमंट, या फिर हमारे पास लेपायर, या फिर मैक्स वेबर, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डुमंट, ओके। आपने याद रखना है डुमंट डिफाइंस कास्ट एज ए पैन इंडियन इंस्टीट्यूशन, ए सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज, ए फॉर्मल कम्प्रीहेंसिबल रेशनल सिस्टम, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रियल स्पेलिंग क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू डैश सोशल क्लास इज कल्चरली डिफाइंड ग्रुप दैट इज अकॉर्डिंग ए पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ स्टेटस विद इन द पॉपुलेशन एज ए होल। लेपायर या फिर मैक्स वेबर, मैक्लेवर, नन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे लेपायर। लेपायर के अकॉर्डिंग क्या है, एक सोशल क्लास इज कल्चरली डिफाइंड ग्रुप होता है जो अकॉर्डिंग किया जाता है एक पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ स्टेटस में विद इन द पॉपुलेशन एज होल। ओके, ये आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, डैश डिफाइंस फैमिली एज ए मोर और लेस durable association of husband and wife with or without or of a man or woman alone with children. One of the most important definition M.F. Nimcoff या फिर बर्गेस एंड लॉकी या फिर एलोइट एंड मिरिल या फिर नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसने बताया डेफिनेशन फैमिली की है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है M.F. निम्कफ। ओके, यहाँ पे क्या है, M.F. निम्कफ डिफाइंड फैमिली एज ए मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट और of a man or woman alone with children. Clear? Okay, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया आपसे, According to Dash, family is a group of persons united by the ties of marriage, blood, or adoption, consisting a single household, interacting, okay, and intercommunicating with each other in their social roles of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister, creating a common culture. Eliot, Aristotle, M.F. निम्कफ या फिर बुर्गेस एंड लॉकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बुर्गेस एंड लॉकी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ये डेफिनेशन दी गई है कि अकॉर्डिंग टू बुर्गेस एंड लॉकी, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, ब्लड, adoptions, consisting a single household, interacting and intercommunicating with each other in their social roles of husband and wife, mother and brother, son and daughter, brother and sister, creating a common culture. अगर मैं यहाँ पे आपको समझाना शुरू कर दूँ मीनिंग इनके, तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। आप तो अब छोटे नहीं हैं, आप सारे समझ सकते हैं कि इन डेफिनेशंस का मीन क्या निकलता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू डैश फैमिली इज़ द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कि फैमिली क्या है, एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जो कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन से बना है। एलियट, मेरिल, बोथ, नन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ। ओके, याद रख लेना, बोथ आएगा। एलियट एंड मेरिल के अकॉर्डिंग फैमिली क्या है, बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जो कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन से बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 पूछा गया आपसे, अकॉर्डिंग टू डैश फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ डिफाइंड बाई ए सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड इंड्योरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रंस। मैक्स वेबर, मैक्लेवर एंड पेज, कार्लिस एल्टन, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मैक्लेवर एंड पेज के अकॉर्डिंग फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ डिफाइंड बाई ए सेक्स relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children। तो ये इनके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश वेरी लेसी डेफिनेशन ऑफ किनशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन only the kindred, relationship between real, known, imagined or people। रॉबिन फॉक्स, मैक्स वेबर, बोथ, नन। अब आपसे किनशिप के बारे में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है रॉबिन फॉक्स के अकॉर्डिंग वेरी लेसी डेफिनेशन ऑफ किनशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली द किंडेड, रिलेशन बिटवीन रियल, नॉन, इमेजिन और पीपल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ बात कर लेते हैं 33 की। अकॉर्डिंग टू डैश किनशिप इज द सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल इन ए कल्चर हु आर ईदर हेल्ड टू बी बायोलॉजिकली रिलेटेड टू गिवन द स्टेटस ऑफ रिलेटिव्स बाय मैरिज, अडॉप्शन और अदर रिचुअल्स। यहाँ पे आपको दिया गया एबर क्रोमी एट अल या फिर मैक्स वेबर, रॉबिन फॉक्स, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही, जो हमारे पास ये नाम है ना, एबरक्रोम्बी एटल। ओके, ये इनके अकॉर्डिंग किनशिप क्या है, सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल इन ए कल्चर हु आर ईदर हेल्ड टू बी बायोलॉजिकली रिलेटेड आर गिवन द स्टेटस ऑफ रिलेटिव्स बाय मैरिज, अडॉप्शन और द अदर रिचुअल्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। Who defines kinship as a social relationship based on descendant? रॉबिन फॉक्स, कार्ल मार्क्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स वेबर, रेडक्लिफ ब्राउन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग इन्होंने डिफाइन किया था किनशिप एज ए सोशल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन डिसेंडेंट। ओके, डिसेंट। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 35। अकॉर्डिंग टू डैश नॉर्म्स रेफर टू द ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस, यंग एंड जैक या फिर H.M. जॉनसन, डोनाल्ड लाइट, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू यंग एंड जैक। ओके, नॉर्म्स रेफर टू द ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशन। ये नाम आप चेक कर लेना, यंग एंड मैक है या जैक है, इसके बारे में थोड़ा पता कर लेना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की।
क्वेश्चन पूछा गया डैश डिफाइंस ए नॉर्म इज एन एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न हेल्ड इन माइंड दैट सेट्स सर्टेन लिमिट्स फॉर बिहेवियर। डोनाल्ड लाइट, यंग, जैक, एच.एम. जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एच.एम. जॉनसन के अकॉर्डिंग इन्होंने डिफाइन किया है नॉर्म इज एन एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न हेल्ड इन माइंड्स दैट सेट सर्टेन लिमिट्स फॉर बिहेवियर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया डैश से नॉर्म्स रेफर टू द रूल्स दैट गाइड बिहेवियर इन एवरीडे सिचुएशन एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यूज। डोनाल्ड लाइट, जे.आर. एंड सुजेने या फिर मैक्स वेबर, यंग एंड जैक, नन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डोनाल्ड लाइट, जे.आर. एंड सुजेन ने क्या कहा है कि नॉर्म्स रेफर टू द रूल्स दैट गाइड बिहेवियर इन एवरीडे सिचुएशन एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू। ओके क्लियर। 38 की बात करते हैं। 38 पूछा गया अकॉर्डिंग टू डैश a norm is a rule or standard that governs our conduct in the social situation in which we participate. रॉबर्ट बेस्टेट या फिर चार्ल्स डार्विन, यंग एंड जैक, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे रॉबर्ट बेस्टेट। ओके, ये आपने याद रखना है। रॉबर्ट जो हमारे पास बेस्टेड है, ये हमारे पास इन्होंने क्या कहा है कि नॉर्म क्या है, एक रूल ऑफ स्टैंडर्ड है दैट गवर्न्स आवर कंडक्ट इन द सोशल इंस्टीट्यूशंस इन विच वी पार्टिसिपेट। ओके, 39 की बात करते हैं। व्हाट इज़ ए नॉर्म अकॉर्डिंग टू मायर्स। मायर के अकॉर्डिंग हमारे पास नॉर्म्स क्या है? दे आर सोसाइटी रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर। नॉर्म्स आर जनरली ब्रोकन डाउन इनटू 3 कैटेगरीज, लॉज, मूर्स एंड फोकवेज, बोथ या नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बोथ। ओके, अगर हम बात करते हैं माइस के अकॉर्डिंग नॉर्म की डेफिनेशन क्या है? दे आर सोसाइटी रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर। नॉर्म्स आर जनरली ब्रोकन डाउन इनटू 3 कैटेगरीज, लॉज, मूव्स एंड फोकवेज। ये हमारे पास माइस ने कहा है नॉर्म्स के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश वैल्यूज आर जनरल स्टैंडर्ड्स एंड मे बी रिगार्डेड एज हायर ऑर्डर नॉर्म्स। हैरी एम जॉनसन, जी.आर. लेस्ली या फिर यंग एंड मैक, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास हैरी एम जॉनसन। ओके, अकॉर्डिंग टू हैरी एम जॉनसन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ क्या हैं? ये जनरल स्टैंडर्ड्स हैं एंड मे बी रिगार्डेड एज हायर ऑर्डर नॉर्म्स। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। अकॉर्डिंग टू डैश वैल्यूज़ एज ग्रुप कंसेप्शन ऑफ द रिलेटिव डिज़ायरेबिलिटी ऑफ थिंग्स। किसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ क्या है? एक ग्रुप ऑफ कंसेप्शन है जो रिलेटिव डिज़ायरेबिलिटी ऑफ थिंग्स। लेस्ली, हैरी एम जॉनसन, यंग एंड मैक, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रियर एक्सपीरियंस हमारे पास लेस्ली। लेस्ली के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? वैल्यूज़ एज ग्रुप ऑफ कंसेप्शंस ऑफ द रिलेटिव डिज़ायरेबिलिटी ऑफ थिंग्स। इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहा मैंने? अकॉर्डिंग टू डैश वैल्यूज़ एज ग्रुप कंसेप्शंस ऑफ द रिलेटिव डिज़ायरेबिलिटी ऑफ थिंग्स। तो ये हमारे पास लेस्ली के अकॉर्डिंग है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे अकॉर्डिंग टू डैश वैल्यूज आर असम्पशंस लार्जली अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज राइट एंड इंपॉर्टेंट। यंग एंड मैक, माइकल, हेरल बस या फिर एच.एम. जॉनसन, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? यंग एंड मैक। ओके, अकॉर्डिंग टू यंग एंड मैक के अकॉर्डिंग वैल्यूज आर असम्पशंस लार्जली अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज राइट एंड इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपने याद रख लेना है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया आपसे अकॉर्डिंग टू डैश वैल्यूज आर जनरल कंजम्पशंस ऑफ द गुड आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ एंड्स दैट पीपल शुड परस्यू थ्रू आउट देयर लाइव्स एंड थ्रू आउट द मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन विच दे इंगेज। पीटर वर्सले या फिर एच.एम. जॉनसन या फिर यंग एंड मैक और नन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है पीटर वर्सले के अकॉर्डिंग वैल्यूज आर जनरल कंजम्पशंस ऑफ द गुड आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ एंड्स दैट पीपल शुड परस्यू थ्रू आउट देयर लाइव्स एंड थ्रू आउट द मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन विच दे इंगेज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश दोज वेज ऑफ एक्टिंग दैट आर कॉमन टू ए सोसाइटी आर ए ग्रुप दैट आर हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट आर नोन एज फोक वेज। A.W. ग्रीन, लैंडबर्ग या फिर मेरिल या नन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू A.W. ग्रीन के अकॉर्डिंग दोज वेज ऑफ एक्टिंग दैट आर कॉमन टू ए सोसाइटी आर ए ग्रुप दैट आर हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट आर नोन एज फोक वेज। ओके, ये याद रखना इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये किसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। According to dash folkways are the typical or habitual beliefs, attitudes and styles of conduct observed within a group or community. Lundberg, Merrill, A.W. Green, none of these। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास Lundberg। According to Lundberg, folkways are the typical or habitual beliefs, attitudes and styles of conduct observed within a group or community। ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू डैश व्हेन द फोकवेज हैव एडेड टू देम कंजम्पशन ऑफ ग्रुप वेलफेयर स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग दे आर कन्वर्टेड इनटू मोस। ये किसने कहा है? R.M. मैक्लेवर एंड C.H. पेज, गेलेन,
एडवर्ड सेपियर या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास आई एम मैक्लेवरेंट, जो हमारे पास CH पेज है इनके अकॉर्डिंग, व्हेन द फोकवेज हैव एडेड टू देम कंजम्पशन ऑफ ग्रुप वेलफेयर स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग दे आर कन्वर्टेड इनटू मोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, अकॉर्डिंग टू डैश मोज आर दोज कस्टम्स एंड ग्रुप्स routines which are thought by the members of the society to be necessary to the group continued existence। गिलेन एंड गिलेन, एडवर्ड सेपियर, मैक्लेवर, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है गिलेन एंड गिलेन। ओके, गिलेन एंड गिलेन के अकॉर्डिंग मोज आर दोज कस्टम्स एंड ग्रुप्स रूटीन्स विच आर थॉट बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू बी नेसेसरी टू द ग्रुप्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया आपसे, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जेविश एंथ्रोपोलॉजिस्ट द डैश द टर्म्स मूर्स इज द बेस्ट रिजर्व्ड for those customs which connote fairly strong feelings of the rightness or wrongness of mode of behavior। एडवर्ड सेपियर, मैक्लेवर, पेज, मैक्स वेबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है एडवर्ड सेपियर। ओके, एडवर्ड सेपियर के अकॉर्डिंग द टर्म मोर्स इज बेस्ट रिजर्व फॉर दोज कस्टम्स विच connote fairly strong feelings of the rightness or wrongness of mode of behavior। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं डियर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू डैश मॉडर्नाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज विच इज मेनली रिलेटेड टू चेंज इन द वे ऑफ थॉट एंड एटीट्यूड्स, इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, इंक्रीज इन लिटरेसी, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। डैनियल लर्नर, स्मेसलर, अलेटस, ऑरोटो एंड वार्ड। आप देखें इस क्वेश्चन पे आपने फोकस इसलिए करना है, इस क्वेश्चन का आंसर डैनियल लर्नर है। अब आपने क्या करना है, स्मेसलर की क्या डेफिनेशन है मॉडर्नाइजेशन के रिलेटेड, अलेटस की क्या डेफिनेशन है मॉडर्नाइजेशन के रिलेटेड, और टू एंड वर्ड की क्या डेफिनेशन है मॉडर्नाइजेशन के रिलेटेड। इन सब ने डेफिनेशन दी हैं, ये नाम याद रख लेना। कमेंट बॉक्स में चेक करूँगा कौन इसका आंसर देगा डेफिनेशन का। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है डैनियल लर्नर, बाकी वाले आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं, मैं पिन कर दूँगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। हु रोट डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि किसने लिखी है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। यहाँ पे जेम्स फर्स्ट या सर रॉबर्ट फिल्मर या फिर बोथ हैंड भी नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोनों ही, इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, जेम्स फर्स्ट और सर रॉबर्ट फिल्मर। मैरिज की डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है। मैरिज के बारे में आपने एक आदमी का नाम याद रखना है, MALINOWSKI। ठीक है, मैंने इसकी इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो हमारे पास दैट मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। ये इनकी डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। और एक और बंदे का नाम याद रखना, रॉबिट एच लोवी। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मैरिज इज़ ए रिलेटिवली परमानेंट बाउंड बिटवीन, हमारे पास क्या होता है कि परमिसेबल मेट्स। ओके, इन्होंने क्या कहा था, मैरिज एक रिलेटिवली परमानेंट बाउंड है किसके बीच में, परमिसेबल मेट के बीच में। इतना आपने याद रख लेना है। और एक आदमी का नाम और याद रखना मैरिज की डेफिनेशन के लिए, एल्फ्रेड MC क्लंग। क्या नाम है उनका, एल्फ्रेड MC क्लंग ली। इन्होंने क्या कहा था, मैरिज इज़ द पब्लिक ज्वाइनिंग टुगेदर। जो मैं बोल रहा हूँ नोट कर ले, मैरिज क्या एक पब्लिक ज्वाइनिंग टुगेदर है अंडर सोशली और हमारे पास स्पेसिफाइड रेगुलेशन ऑफ ए मैन एंड वुमेन एज हस्बैंड एंड वाइफ। ये आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना। क्या कहा, मैरिज इज़ द पब्लिक ज्वाइनिंग टुगेदर अंडर सोशली स्पेसिफाइड रेगुलेशन ऑफ ए मैन एंड वुमेन एज हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन इनकी आपने याद रखनी है। हु प्रोपोंडेड द मैट्रियार्कल थ्योरी, यहाँ पे है मैक्लिनन या फिर हमारे पास एडवर्ड जेंक्स या फिर मॉर्गन, ऑल ऑफ दी अबोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, इन सब ये सारे के सारे इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी वाज एक्सपाउंडेड बाय, ये किसने दी थी, हर्बर्ट स्पेंसर, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी जो हमारे पास ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी है इसको एक्सपाउंडेड किया था। उसके बाद बात कर लेते हैं, डैश बिलीव दैट लर्निंग प्रोसीडिंग बाय द इंटरप्ले ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है, एंड एकोमोडेशन कंसेप्ट टू फिट न्यू एक्सपीरियंसेस। पियागेट, हर्बर्ट स्पेंसर, प्लेटो, नन। तो ये किसका बिलीव है, तो ये हमारे पास पियागेट का बिलीव है कि जो लर्निंग प्रोसीड बाय द इंटरप्ले ऑफ एसिमिलेशन एडजस्टिंग न्यू एक्सपीरियंस टू फिट प्रियोर कंसेप्ट एंड एकोमोडेशन, यानी कि एडजस्टिंग करना कंसेप्ट को टू फिट करने के लिए न्यू एक्सपीरियंस। तो ये हमारे पास किसका बिलीफ है, पियागेट का। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, डैश थ्योरी बेस्ड ऑन द
premise that all aspects of a society, institutions, roles, norms, etc. serve its purpose and that all are indispensable for the long term survival of the society. conflict theory, functionalism theory, symbolic interactionism या फिर none। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फंक्शनलिज्म जो थ्योरी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो थ्योरी है, किसकी है? ये इमाइल डुर्कheim की। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और एक बात और आपने क्या याद रखना है? कन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में भी पढ़ना है। कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो कार्ल मार्क्स की है, ओके, ये पढ़ लेना। मैं अभी रेफरेंस दे रहा हूँ, ये पढ़ लेना। उसके बाद आपने सिंबॉलिक जो हमारे पास यहाँ पे नाम है, ये इंटरेक्शनिज्म, ये हमारे पास किसकी है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। किसकी है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ये नाम आपने याद रखना है, ये भी नोट करना है। उसके बाद एक हमारे पास है रेशनल चॉइस थ्योरी। जो क्वेश्चन मैंने आज डाला था ग्रुप में, आपने गलत आंसर दिया था, जेम्स एस कोलमैन ने ये हमारे पास दी थी, तो ये आपने याद रखना है। रेशनल चॉइस थ्योरी के बारे में भी आपने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेल्फ थ्योरी है। सेल्फ थ्योरी एग्जाम में पूछी जा सकती है। चार्ल्स कूले, चार्ल्स कूले के बारे में नाम याद रखना, सेल्फ थ्योरी से ये एसोसिएटेड है। उसके बाद आपने याद रखना है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। पेटर, PETER, पेटर, आप नाम याद रखना, ब्लाउज, ये हमारे पास इनने दी थी सोशल एक्सचेंज थ्योरी। और फिर हमारे पास आपने एक और भी याद रखनी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो सिगमोंड जो हमारे पास फ्रूड हैं या एरिक्सन है, उनने दी थी, ये भी आप याद रखते ना। और कोग्निटिव जो थ्योरी थी वो हमारे पास जीन प्यागट ने दी थी। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी, आपको ये एग्जाम में हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी वाज गिवन बाय इमाइल डुर्कheim, या फिर हमारे पास कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट मीड या फिर जेम्स कोलमैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इमाइल डुर्कheim। ओके, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है जी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 55 डिस्कस किए, सभी डिफिनेशन थी। बाकी मैंने थ्योरी आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल वाली, कन्फ्लिक्ट वाली, सिंबॉलिक, रेशनल थ्योरी जो है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, सेल्फ थ्योरी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी है, कोग्निटिव थ्योरी है। ये सारी की सारी आपने याद रखनी है। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में इन सब के नाम किस किस ने ये दी है और एक्सप्लेन करके वहाँ पे आप कर देना पिन, ताकि सभी देख सके और सबकी हेल्प हो जाए। ये भी एक अच्छा वे होता है किसी की हेल्प करना। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसा लगा? मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ाया, लेकिन मैंने आपको मेन चीज़ें दे दी जो आपको देनी थी, जो आपको रेफरेंस देना था वो भी दे दिया। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, बाकी ये है कि मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। आज की वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।